भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखे। वो हमसे और तुमसे और आज की मौजूदा गवर्नमेंट से तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। हम और आज की मौजूदा गवर्नमेंट कुछ भी ज्ञानी नहीं है उनके सामने। जो कि उन्होंने इतने ज्ञानी थे तो उन्होंने लिखे वाले बिल के अंदर तुम कैसा बोल सकते कि हम संशोधन कर रहे, हम उस बिल को रिपेयर कर रहे, या बिल जो भी है वो गलत था हम उसको अब दुरुस्त कर रहे। कैसा गलत हो सकता? वही बिल मानने और हम वही बिल को मान्य करेंगे। तुम्हारा लिखा हुआ बिल हम रिजेक्ट करते, हम वो बिल 9 अप्रैल 2025 को आज हमारी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से मांग की गई वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को रद्द किया जाए। जिला अधिकारी के मार्फत से माननीय राष्ट्रपति महोदय को निवेदन आज दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के हो ठीक है, मेल कर देंगे आज ही हम। में डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के नेशनल लेवल पर सारे पद अधिकारी उसका विरोध करेंगे। वो बिल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बिल को रिटर्न वापस लो, जैसा आया वैसा जाएगा वो बिल बोलकर हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या मैडम भारत सरकार राष्ट्रपति इनको आज 9/4/2025 को लेटर लिखकर कलेक्टर साहब के मार्फत से लगा दिए डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के हमको ये बिल एक्सेप्ट नहीं है। ये बिल देश के हित में और देश के हक में सही नहीं है। ये देश को क्या बोलते तो बीजेपी जब से सत्ता में आई ये बार बार इन्हों सिर्फ सत्ता में क्या बोलते तो रोटी सेकने का काम करते और देश का माहौल खराब होने के चांसेस होते ही ऐसे हरकतों से। इसलिए हम ये बिल का विरोध करते हैं। किरी एंडोर्समेंट साहेबांनाच ते करतील काम. हां थोडी करतील. हां काय झालं बाबा तुमचं गोंधळ ठेवून या. कुठं चलते थांबा ना. डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद अब्दुल रहमान, युवा नेता महाराष्ट्र अध्यक्ष, आया था कलेक्टर ऑफिस में औकाफ बोर्ड के बिल के पास नहीं होना बोल के उसके विरोध में पूरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। और यहाँ पर हमने निवेदन दिए कलेक्टर साहब के मार्फत राष्ट्रपति साहब को दिए। हमने कलेक्टर साहब भेजेंगे राष्ट्रपति साहब को। और दूसरा एक निवेदन देने आया था कि हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को तकलीफ़ थी, इनके घर के पास नाला फूट गया वाला है, वो नाले का बजट भी आने वाला है, वो काम करके दे रहेंगे। तो कलेक्टर साहब से आयुक्त साहब की बात करा के हमने उसका अब वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे बोल के हमको आश्वासन दिए। तो आगे देखेंगे कब तक काम होता है। आज हम डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से
कलेक्टर ऑफिस पर आए हैं। हमारा एक निवेदन था जो हमें राष्ट्रपति तक पहुँचाना था, और हमारे साथ हमारे युवा अध्यक्ष, महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष साहब भी मौजूद है। वो भी हमारे साथ इस निवेदन को देने के लिए आए थे। ये जो वक्फ बिल जो बीजेपी सरकार ने लेकर आई है, ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। ये जो वक्फ बिल है, हम इसे अस्वीकार करते हैं। इस सिलसिले में हमने एक निवेदन दिया है जिलाधिकारी साहब को। ये हमारा जो निवेदन है ये राष्ट्रपति तक पहुंचाए। 9 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के तरफ से हमारे पार्टी के पद अधिकारी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय नसीमा पठान महोदय और हमारे बाबा लाला डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष और उनके साथ और भी बहुत सारे पद अधिकारी पार्टी के माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत से जिलाधिकारी कार्यालय के मार्फत से राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू मैडम भारत सरकार राष्ट्रपति को आज निवेदन लगाए हैं। हमने इस बात का विरोध करे कि वक्फ बिल संशोधन जो तुम कर रहे और वक्फ बिल के अंदर तुम तोड़ मरोड़ कर वो बिल को पेश कर अपने अंदाज में तुम उसको लाकर लागू करना चाहते, उस बिल को और भी बहुत सारे तुम संविधान में की चीज़ों को बदलना चाहते, तोड़ और मरोड़ करके अपने हिसाब से लाकर उसको पेश कर रहे। ये बात गलत है। भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखे। वो हमसे और तुमसे और आज की मौजूदा गवर्नमेंट से तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। हम और आज की मौजूदा गवर्नमेंट कुछ भी ज्ञानी नहीं उनके सामने, जो कि उन्होंने इतने ज्ञानी थे। तो उन्होंने लिखे वाले बिल के अंदर तुम कैसा बोल सकते कि हम संशोधन कर रहे, हम उस बिल को रिपेयर कर रहे, या वो बिल जो भी है वो गलत था हम उसको अब दुरुस्त कर रहे? कैसा गलत हो सकता? वही बिल मानने और हम वही बिल को मान्य करेंगे। तुम्हारा लिखा हुआ बिल हम रिजेक्ट करते, हम वो बिल को नहीं मानते। इसे ये माननीय राष्ट्रपति महोदय से आज डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की तरफ से ये मांग की गई कि वो बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, और वो बिल को देश में लागू होने से बहुत सारा देश का नुकसान होगा। सबसे पहले ये ऐसी हरकतों से देश में माहौल खराब होता, और माहौल खराब होने के बीजेपी के हर बार के फैसलों से देश का माहौल खराब होता, और माहौल खराब होने से देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता, बंद होता, विरोध होता। तो और ये जो हरकतें होती तो ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम चलाने की कोशिश कर रहे बार बार, जबकि ये गलत है। अब तुमने बिल ये पास करेंगे वक्फ बोर्ड का बिल, तो कल को तुम बुद्ध विहार के अंदर भी, तुम बुद्ध मठों के अंदर भी तुम क्या बोलते तो अपना कानून लगाएंगे क्या? फिर तुम सिख समाज के अंदर भी तुम उनके भी गुरुद्वारों को तुम लेकर अपना कानून वहां चलाने की कोशिश करेंगे क्या? उनको भी सबको फंडामेंटल राइट्स दिया ले, उनको भी सब, जैसे बाबा साहब ने हर चीज को अपने अपने तरीके से संविधान में लिखकर सही तरीके से सबको जीने के इक्वल्स राइट्स और सब दिया ले। तुम उसमें से तोड़ मरोड़ कर तुम बोलेंगे ये राइट नहीं है, ये हम हटा दे रहे, ये सही लगा रहे, ये सब गलत है, ये गलत है, ये ऐसा तुम करेंगे तो हम इसको और जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती। आज डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के तरफ से आज बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारियों ने इस चीज का विरोध करे, और कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के मार्फत से उनके थ्रू लेटर राष्ट्रपति महोदय को दिए कि ये चीज को रिजेक्ट किया जाए और देश की एकता और अखंडता को, देश के माहौल को खराब ना होने दे और बरकरार रखे। जय भीम, जय मीम, जय संविधान।